बाबा राम एकदम अचानक आक्रामक हो गए हैं, कांग्रेस पर हमले किए जा रहे हैं। कांग्रेस उनसे ये क्यों नहीं पूछती कि 50,000 करोड़ 10 साल में कहाँ से है आपके पास? कांग्रेस शांत हो। देखिए, मैं एक चीज़ है, कोई भी आदमी हमारे ये संस्कार है कि हम जो आदमी गृहस्थ त्याग देता है, जो व्यक्ति जो है अपने युवा अवस्था के अंदर ही ब्रह्मचर्य का पालन कर लेता है, तो हमारे भारत की परंपरा है कि हम उसका सम्मान करते हैं, मान करते हैं। अब वो बात दूसरी है कि वो अगर गृहस्थ त्यागने के बाद में, लंगोट पहनने के बाद में, अगर वो जो है कपड़े उतारने के बाद में अगर वो कोई भी इस तरह की बातें करता है, तो उसका हमें किसी भी साधु का जो भी बात कहता है उसका हम बुरा नहीं मानना चाहिए। लेकिन भगवान कृष्ण ने एक बात कही है कि जितने भी लोग जो है, कोई एक टांग से तपस्या कर रहा है, जंगल में जा रहे थे अर्जुन को लेके, तो अर्जुन ने कहा कि देखो कितना बड़ा भक्त है आपका, ये बेचारा एक टांग पे खड़ा है, ये देखो बेचारा बिल्कुल नंगा खड़ा है, देखो चींटियाँ इसके शरीर पर चढ़ गई हैं, देखो ये सबको कृष्ण जो है नकारते रहे और बोले कि देख मेरा सबसे बड़ा भक्त ये है। तो ये गृहस्थ क्या गए और उसके बोला कि जो गृहस्थी में रहने के बावजूद भी मेरा नाम दिन और रात मेरा नाम लेता है। तो मैं उनके बारे में सिर्फ इतना ही कहूँगा कि वो बाबा हैं, बाबा के बारे में हम सब सम्मान करते हैं। बाबा रामदेव हैं और उनका नाम भी भगवान राम के नाम से है, उसको नाम की उनको सार्थकता करनी चाहिए। उन्होंने अगर जो है कपड़े उतार के अगर उन्होंने सात्विक जीवन का स्वीकार किया है, तो वो उस साधना में रहें। हमें बताएं कि उनके बताए निर्देशों पर हम लोग काम करेंगे। हमसे कहें, उन्होंने हमसे कहा कि नाखून घिसो, हमने नाखून घिस लिए। उन्होंने हमसे कहा कि कपाल भाती करो, हमने कपाल भाती कर ली। उन्होंने हमसे कहा कि आलोम विलोम करो, हमने आलोम विलोम कर लिया। अब हमसे कहें कि हमें कहीं भ्रष्टाचार नजर आ रहा है, हमसे कहें, हम करेंगे। वो अपने आप के एकदम उत्तेजित क्यों हुए हैं? अगर उनको राजनीति में आना है तो पहने कपड़े, पैंट कपड़ा पहने, कुर्ता पजामा पहने। अब ऐसे करके हमें यहाँ भी बहकाओगे, वहाँ भी बहकाओगे। नहीं प्रभु, हम आपका बहुत आदर करते हैं, हम आपका नमन करते हैं। आप गेरुआ वस्त्र पहनते हैं। हमारे संस्कारों में हमारी दादी ने सिखाया है कि जो व्यक्ति गेरुआ पहनता है उसका सम्मान करो। हम आपका सम्मान करते हैं। आपकी जिह्वा से, आपकी वाणी से सबको शांति मिलनी चाहिए। आपकी भाषा से, आपके प्रवचन से हमारे अंदर जो है एक शांति का भाव पैदा होना चाहिए। आप हमें उज्ज्वलित क्यों कर रहे हैं? आप हमें प्रज्वलित क्यों कर रहे हैं? मुझे लगता है कि उनके वचन, उनके प्रवचन वहीं तक सीमित है। आपने जो कहा, मेरे में इतनी हिम्मत नहीं कि मैं उन पर टिप्पणी करूं। ये तो आपका सवाल है कि उन्होंने कितने हजार करोड़ कमाए। भाई मैं कुछ नहीं कहूँगा। गृहस्थ में रहते हुए मनमोहन सिंह, सोनिया जी पूरी तरीके से ये कोशिश कर रहे हैं कि भ्रष्टाचारी कोई भी क्यों ना हो, हम कानून के दायरे के अंदर रह के उसको नहीं छोड़ेंगे। सोनिया गांधी जी, मनमोहन सिंह जी, कांग्रेस पार्टी कटिबद्ध है, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ लड़ेगी। अगर लड़ना नहीं होता तो RTI का कानून 10 रुपये के अंदर कोई भी आम आदमी बड़े से बड़े आदमी का खुलासा करवा सकता है। आप बताइए, इससे पहले भी बड़ी सरकारें आई, बड़े बड़े लोग भ्रष्टाचार के नाम पर सरकारें बना गए, किसी ने इस तरह का कानून बनाया? ये कानून तो कांग्रेस पार्टी की पहल, सोनिया जी की पहल, मनमोहन सिंह जी ने ही बनाया। तो इस बात के लिए तो मुझे लगता है साधु महाराज को साधुवाद करना चाहिए, अन्यथा इसके कि प्रज्वलित होकर कुछ भी बात करनी चाहिए। उनकी आचरण से प्रणाम करता हूँ मैं उनको। उनके आचरण से आपको नहीं लगता राजगोपाल साहब, उनकी आचरण को लगता नहीं कि उनको भगवा उतार के खादी पहन लेनी चाहिए, जो आचरण है उनका इस समय? नहीं, वो देखिए वो क्या करते हैं, उनका व्यक्तिगत जीवन। मैं उनके भगवे का सम्मान करता हूँ, मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहूँगा। मैंने जितना कहना था इतना ही है। मैं ये मानता हूँ कि जो गृहस्थ में रह के, जो राजनीति में रह के अपने ऊपर किसी तरह की कालिख न आने दे, जो कालिख की कोठरी में रहकर भी कालिख न आने दे, वो ज्यादा बड़ा भक्त है, वो ज्यादा बड़ा ईमानदार है, ना कि कपड़े उतार के करोड़ों रुपए अंदर कर लो उसको कह दे। मैं नहीं मानता भाई। मैं मानता हूँ कि राजनीति में जो लोग हैं, क्या 1 है, 2 है, 10 है, 20 है, 25 है, 50 है, जो लोग